हेलो एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। मार्च मंथ आपका लव रिलेशनशिप और करियर कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। साथ में देखेंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी हैं आपके आसपास इस मंथ में जो भी एनर्जीज होगी जिसकी वजह से आप परेशान हैं या फिर खुशी हैं, उनका आपके लिए ओवरऑल आउटकम, एक्शन, रिएक्शन क्या होगा ये भी देखेंगे। तो चलिए वृश्चिक राशि देखते हैं आपकी रीडिंग। अगर आप अपने नाम से या फिर जन्म तारीख से या फिर जिस भी तरीके से आप वृश्चिक राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टू ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, द मून, फोर ऑफ कप, फाइव ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, राशियों की बात करेंगे। वाटर साइन है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन आपके ये एलिमेंट से। उसके बाद यहाँ पे जो साइन है वो है अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और फायर साइन से है मेष राशि। ठीक है, ये राशियां हैं। तो आपके लिए शुरुआत हम करेंगे और बात करते हैं उनके लिए गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए बात करेंगे जो अभी नए नए रिश्ते में जुड़े हैं। ठीक है, आपका किसी के साथ नया रिश्ता जुड़ा हुआ है और नया भी नहीं कह सकते, लगभग 2 महीना या फिर कुछ लोग तो 2 साल से हैं। 2 साल रिश्ते हो गए आपके, लेकिन रिश्ते में एक बचकानी सी चीजें दिख रही हैं आपकी तरफ से। ठीक है, कुछ चीजें बहुत बचकानी हो जाती हैं आपकी तरफ से कि गलतियां बार बार हो जाती हैं जिसकी वजह से सिचुएशन बिगड़ता है और उसको कहीं ना कहीं आप बिगाड़ते हैं और आप ही सही करते हैं। तो इस चीज से अवेयर हो जाइए, नहीं तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है आपके रिश्ते के लिए। तो ये हो सकता है इस मार्च मंथ में आपको इस चीज को लेके थोड़ा सा रिश्ते को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होना पड़े, तो हो जाइए। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग किसी ऐसे रिश्ते में हैं और वृश्चिक राशि आप ऑलरेडी, जैसा कि होता भी है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है ना, और आप बहुत ज्यादा एज अ साइकिक पर्सन भी होते हैं आप। तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ आप किसी अगर ऐसे रिश्ते में है जहां पे आपको ट्रस्ट इश्यूज है और जहां पे आपको बार बार ये लग रहा है कि कुछ आपसे छिपाया जा रहा है, कुछ हाइड है। हालांकि आप उस इंसान के बारे में बहुत कुछ जानते हो, बट फिर भी आप चाहो तो अभी वहां से बातचीत करना बंद कर दो और उनकी सारी चीजों को नजरअंदाज कर दो, हट जाओ। लेकिन फिर भी आप उन्हें मौके पे मौका दे रहे हो ये जानने के लिए कि क्या आप सही हो। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, जी हाँ आप सही हो। कहीं इस चक्कर में आप बार बार उन्हें मौका देते देते उनकी बातों में आप फंस ना जाओ और ना चाह कर भी जो चीजें गलत है उसे भी एक्सेप्ट कर लो, उस भंवर में आप आ जाओ। तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए। ठीक है, वो अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो लोग थर्ड पार्टी में आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, ये आपकी एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ। इसके बाद आपके जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी भी एनर्जीज देखूंगी। आपके हर एक काम में मैं जहां तक देख पा रही हूँ किसी तीसरे की अड़चन होती है। आप जब भी कुछ करना चाहते हैं किसी की वजह से दिक्कत आ जाती है, चाहे वो आपके घर के हों, चाहे वो आपकी खुद की सोच हो, चाहे वो आपकी निगेटिव एनर्जीज हो। कोई भी चीज अच्छा सोचते हैं तो आपको उससे पहले आपको निगेटिव एनर्जीज की नहीं हुआ, तो जैसे कोई रिश्ता ही हो गया, किसी के साथ नया रिश्ता स्टार्ट करने जा रहे हैं तो नहीं होगा, तो ऐसा होगा, तो वैसा होगा, तो ऐसी वाली एनर्जीज की वजह से कहीं ना कहीं आप इतना ज्यादा पॉजिटिव की ना होने की वजह से निगेटिव हो जाते हैं, उसको इतना ज्यादा आप अट्रैक्ट कर लेते हैं बहुत ज्यादा कि आपके ऊपर वो चीजें अप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आप अगर मैरिड हैं तो आपके जीवन में मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं इस समय। आपको हो सकता है ये मंथ में थोड़ा बच के रहना है, थोड़ा कम बोलना है, साइलेंट तरीके से सबके ऊपर ध्यान देना है, सबको वॉच करना है कि कौन क्या आपके लिए कर रहा है और उन सबको अगर देखेंगे, जानेंगे, तभी आप अपने रिश्ते को अच्छा कर पाएंगे। तो हो सकता है इस मंथ में आपकी इंट्यूशन पावर आपको वहां तक ले जाए कि किसकी वजह से आपके रिश्ते में खराबी आ रही है, उस इंसान को आप पकड़ सकें और वो इंसान आपके सामने आ सकता है। तो एक तो ये मतलब थर्ड पार्टी की क्लियरिटी आपकी तरफ से मिलेगी। मतलब सामने वाले का तो अभी हमने रीडिंग नहीं देखा है, अभी हम करेंगे, लेकिन ये आपकी ही तरफ से कोई है जो कि आपके रिश्ते को बिगाड़ रहा है, खराब कर रहा है। एक तो ये चाहे आपका करियर है, वहां पे भी कुछ दिक्कत आ रही है तो कोई आपके है बिहाइंड, कोई है जो आपके फ्रंट में बहुत अच्छी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे चीजें अच्छी नहीं होने देने चाहते, तो उनका भी खुलासा होगा। ठीक है, बात करेंगे एज अ स्टूडेंट्स और खासतौर पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपना जॉब भी कर रहे हैं और साथ में किसी रिश्ते की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो रखे हैं।
जिसकी वजह से आपके काम पे भी आपका ध्यान नहीं बन रहा है, किसी भी चीज के ऊपर ध्यान नहीं बन रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ का अब क्या होना है। तो मैं यही कहूंगी, पास्ट की चीजें जो भी आपको दिक्कत कर रही हैं, आप इस महीने में उसको अब भी तुरंत रिमूव करिए और उस जगह से मूव ऑन हो जाइए। इसी महीने में आपको एक बहुत शानदार इंसान, बहुत शानदार एनर्जी लेके आपके जीवन में आ रहे हैं, या तो वो आ चुके हैं लेकिन आपको अभी पता नहीं चला है। तो ये इंसान की तरफ आपको अपना अट्रैक्शन पॉजिटिव करना है। बाकी पास्ट की जो एनर्जीज है वहां से निकलना है। बात करेंगे कुछ लोगों का यहाँ पे अलगाव हो चुका है, हो सकता है, बात बन रही है और हो सकता है। इससे आप निराश ना रहें, जिनको जाना है वो जाएंगे, जिन्हें आना है वो आएंगे। तो कुछ लोगों का ब्रेकअप सेपरेशन है, ये तय है। तो मैं यही कहूंगी, जिन्हें जाना है उन्हें जाने दीजिए, जो डिवाइन दे रहे हैं उन्हें आने दीजिए। वो कहते हैं ना, हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो और अच्छा, ठीक है। तो वो चीजें हैं, उसे एक्सेप्ट करिए और लाइफ में जो चीजें की उससे कुछ सीख लेके आगे बढ़िए। नई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में, मैं जहां तक देख पा रही हूँ, आप अपने करियर में कुछ बहुत अच्छा हासिल कर रहे हैं, और अपने शायद जीवन में आप अपने जीवन का पहला कोई घर बनाने जा रहे हैं, कोई लैंड आप ले रहे हैं, कोई नया आप मतलब ओपनिंग करने जा रहे हैं, कुछ तो नई चीजें करने जा रहे हैं। मुझे एक जैसे कहते हैं ना कि होटल्स, इन ऑर्गेनाइजेशंस या फिर स्कूल दिखाई दे रहा है कि जैसे आपका ड्रीम सपना था, एज अ कोई ग्रीनरी से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड कुछ चीजें आप करने वाले थे, वो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसा काम आप शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपकी वजह से कुछ और भी लोगों के घर चलने वाले हैं, मतलब कुछ लोगों को आप जॉब प्रोवाइड करने वाले हैं। ऐसी भी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का अचानक से वृश्चिक राशि इस मंथ के फर्स्ट वीक में और या तो लास्ट वीक में अचानक से आपकी कोई ट्रैवलिंग बनेगी, और ये ट्रैवलिंग बहुत पॉजिटिव, बहुत हितकारी होगी। लेकिन सावधानी से आप इस ट्रैवलिंग को करें, बहुत जल्दबाजी में चीजें ना करें, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनका आपके लिए क्या सोच है, क्या एक्शन है, क्या रिएक्शन है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके करियर, ठीक है। द स्टार, द चैरियट, 9 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स। ओके, कुछ लोग तो देखिए यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप जिनके साथ हैं, तो ये इंसान देखिए अभी बहुत ज्यादा समस्या में अटके हुए हैं कि आना है कि नहीं आना है, मीटिंग करना है कि नहीं करना, इवन सही से बात भी नहीं हो पा रही है आपकी। तो मैं यही कहूंगी, इसी महीने में आप इनका इंतजार कर लीजिए। अगर इस महीने तक ये नहीं आते हैं तो फिर आप जब भी बात हो इनसे क्लियरिटी मांगे, उसके बाद रिश्ते को आगे करें, या तो फिर वहीं से क्विट कर दें। ये चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी, ठीक है। कुछ लोगों की यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, आपको शायद पता भी होगा, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी समस्या आपको बता रखी है कि जब तक उनकी वो चीजें नहीं पूरी होंगी शायद वो आपके लिए आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे इनका कुछ करियर प्रॉब्लम होगा, फैमिली इश्यूज होंगे, कुछ चीजें हैं, हो सकता है ये अपने घर के बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, जिसकी वजह से वो सारी चीजें भागदौड़ इनके हाथ में है। तो जब तक वो चीजें नहीं कर लेते तब तक शायद ये आपके लिए अभी बिल्कुल श्योर नहीं है, और इसी वजह से आपकी लाइफ खराब नहीं करना चाहते। तो इस वजह से इन्होंने आपको हाँ या ना नहीं कह के रखा है। तो अभी अगर आपका इंट्यूशन पावर कहे ऐसे लोगों के लिए, तो आप बिल्कुल आप इनका वेट कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो। लेकिन इंट्यूशन पावर अगर आपकी डाउट कर रही है, डाउट फील में है, तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। कुछ लोग अचानक से आपको एज अ सरप्राइज देंगे, मिलने आ सकते हैं। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड भी, वाइफ भी हो सकती है, जो काफी समय से आपसे दूर थे और किसी रीजन से आपको पता भी नहीं था कि ये आने वाले हैं। अचानक से सरप्राइज दे सकते हैं, बहुत अरसे बाद मिलने आ सकते हैं, ये भी है। कुछ लोग वादा करके नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ उनका अचानक से काम आ जाएगा, जिसे कहते हैं ना कि आपका सही टाइम अभी नहीं बन रहा है। तो ये होगा, जिसमें से 2% और ओनली 10% ऐसा दिख रहा है। बाकी तो मुझे दिख रहा है कि आ सकते हैं, आपकी मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग का जो है ना आउटकम बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बस एक चीज यही है कि ये बहुत जल्दबाजी में रहेंगे, वो चीज थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि टाइम बहुत कम आपको मिलेगा। तो ये चीजें यहाँ पे है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आप जिनके भी साथ, जिसके भी बारे में इस महीने में सोच रहे हैं, जो भी आपके इर्द गिर्द है, ये इंसान, पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगी कि आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं और इनकी एनर्जीज भी आपके लिए पॉजिटिव है। बस समय की वजह से ये थोड़ा सा बहुत दुविधा में है, बहुत क्लियर कट आपको रिप्लाई और डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं। तो थोड़ा सा समय और लगेगा, आप इस रिश्ते को समझिए। क्योंकि जहां तक है, ये इंसान अभी तक तो फिलहाल आपसे कुछ हाइड नहीं कर रहे हैं, बस अपनी प्रेजेंट की समस्याओं में ये फंसे हुए हैं।
ठीक है, ये चीज़ें ओवरऑल अगर मैं करियर के लिहाज से मैंने कुछ चीज़ें आपको पहले ही बता चुकी हैं, कुछ और भी मैं बताना चाहूँगी। अगर आपका ड्रीम है अदर कंट्री या फिर अदर जगह पे जाके एजुकेशन वीज़ा या फिर कुछ वर्क, कुछ ऐसी चीज़ें है ना, बाहर से करना चाहते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा भी इंतज़ार करना पड़ेगा। टाइम है, आपको जाना है, लेकिन अभी थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 5% लोगों के लिए मौका मिल सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वीज़ा के लिए अभी जाने का फिलहाल नहीं दिख रहा है। ठीक है, ट्रैवलिंग आपकी बहुत है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग आपकी पोस्टपोन्ड होगी, कैंसिल होगी, चाहे वो इंटरव्यू हो, कॉल हो या फिर कोई ज्वाइनिंग हो, वो होगी। और जिसमें से केवल 5% है कि वो ट्रैवलिंग आपकी सक्सेसफुल होगी। वो 5% ट्रैवलिंग जो सक्सेसफुल होगी ना, उसमें मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ बहुत अच्छी सफलता, बहुत अच्छी जीत आपके लिए है। ठीक है, नया जॉब बिल्कुल तय है। अगर ऑलरेडी आपकी जॉब छूट चुकी है तो थोड़ा लेट ही आपको जॉब मिलेगा, लेकिन मिलेगा बहुत बेहतरीन जॉब, तो इसकी टेंशन ना करें। जो लोग सेल्फ अपना कुछ कर रहे हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, आप लोग एंटरप्रेन्योर है, तो काफ़ी समय से आप जो प्रयास कर रहे थे उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अरसे बाद आप एक स्टार की तरह मतलब ट्विंक कर सकते हैं, क्लिंक कर सकते हैं, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही, हाईलाइट हो सकते हैं, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं। पैसे का अगर मैं बात करूँ एज अ फाइनेंशियल, आपका ये महीना कैसा रहेगा? पैसे उतने रहेंगे आपके पास जितने आपके खर्चे हैं, लेकिन एक बार यही कहा जाएगा थोड़ा सोच समझ के खर्च करें, क्योंकि बाद में आपको लगेगा कि कुछ ज़्यादा आपने खर्च कर दिया। ओके, सो वृश्चिक राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार है तो अपना एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा सब्सक्रिप्शन जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।